जी हाँ, इस समय मैं मिज़ोरम के साइरंग में हूँ और साइरंग जो है मिज़ोरम की राजधानी आइजोल से करीब 20 किलोमीटर दूर है। साइरंग इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और इसकी वजह यह है कि भारतीय रेल की वहाँ तक पहुँच हो गई है। भारतीय रेल ने वहाँ पर जो है आइजोल को जोड़ने के लिए अपना आखिरी रेलवे स्टेशन का निर्माण पूरा कर दिया है। करीब 11 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिज़ोरम के भैरवी से साइरंग के लिए रेल लाइन का शिलान्यास किया था और उन्हीं के हाथों जो है 11 साल बाद इस स्टेशन पर भैरवी से गाड़ी को हरी झंडी दिखाई जाएगी और पहाड़ को चीरते हुए रेलगाड़ी भैरवी से साइरंग तक जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय रेलवे को इंतजार है। भैरवी भले ही मिजोरम में पड़ता है, लेकिन इससे कुछ ही 5-7 किलोमीटर पहले सिलचर से यह जुड़ा हुआ है। पहले सिलचर तक, असम की सिलचर तक गाड़ी जाती थी। अब रेलगाड़ी ने भैरवी तक यानी मिजोरम की सीमा को छू लिया था और अब 51 किलोमीटर के स्ट्रेच खंड को जो है यहाँ साइरंग तक इसे जोड़ दिया गया है। इस 51 किलोमीटर रास्ते की विशेषता यह है कि भारतीय रेल को इस कार्यक्रम के लिए 8,023 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। इस खंड पर 153 पुल बनाए गए हैं, जिनमें 48 सुरंगें हैं। यानी 51 किलोमीटर के इस खंड पर 48 सुरंगों का निर्माण हुआ है। 153 पुल बनाए गए हैं और इनमें 10 पुल बहुत बड़े बड़े हैं जो कुतुब मीनार से भी ऊंचे बताए जाते हैं। भारतीय रेल की योजना मिजोरम से काफी आगे यानी म्यांमार बॉर्डर तक जाने की है और इसके लिए करीब 223 किलोमीटर रेल लाइन के सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इस तरह से यह भारतीय रेल का ऐसा मार्ग होगा जो न सिर्फ मिजोरम के लोगों के लिए सुविधाजनक यातायात उपलब्ध कराएगा, बल्कि म्यांमार और चीन की सीमा से भी देश की रक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस खंड के मुख्य अभियंता रेलवे विनोद कुमार ने इन पुलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया। 42 मीटर इसकी लेंथ है, हाइट 91 मीटर है। ये हाईवे कौन सा है? ये नेशनल हाईवे 306 हाईवे को जाता है। और नदी थी ना अपना ऐसा नदी कौन सा है? तलांग रिवर है, एक ही रिवर है जो पूरा अप टू भैरवी क्रॉस करके जाता है। क्या तलांग 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 LAW तलांग TLAW और बीटीसी करो सर, आप उतर सकते हैं। ये रोड की कनेक्टिविटी सर। इस समय हम आइजोल रेलवे स्टेशन के बाद भैरवी की तरफ मुअलखांग रेलवे स्टेशन पर है। मुअलखांग आइजोल के बाद भैरवी की तरफ जाने का दूसरा स्टेशन है। भैरवी मिजोरम पड़ता है, लेकिन सिलचर असम से कुछ ही दूरी पर है। तो भैरवी तक रेल मार्ग जुड़ा हुआ है और भैरवी के आगे अब मिजोरम को जोड़ने के लिए इस मार्ग को बनाया गया है, जो मिजोरम की राजधानी आइजोल होती है, बर्मा की सीमा तक जाता है। ये है राष्ट्रीय राजमार्ग और इसी पे ये पुल बना हुआ है। लगभग जो है 1.25 किलोमीटर यानी 750 मीटर लंबा ये पुल है। इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है। इस रूट पर सबसे एक विशेषता एक और भी है कि यहाँ पर जो है रेल मार्ग के अलावा कलाकारी को भी महत्व दिया गया है। यहाँ पे किस तरह से देखो, टनल नंबर 36 को सजाया गया है। टनल नंबर 36 को ऐसे सजाया गया है। इसको डिज़ाइन, इसका आर्ट इसके बाहर लगाया गया ताकि इसका अट्रैक्शन बने, ताकि इसका आकर्षण बने। देखिए ये कितनी खूबसूरत सुरंग है। इस तरह की 48 सुरंगें 51 किलोमीटर के दायरे में तैयार की गई है। यानी पहाड़ों को चीरते हुए ट्रेन जो है, रेलगाड़ी जो है भैरवी से साइरंग तक जाएगी। अब देखिए, चलिए सब सिलचर के लिए, सिलचर से चलिए भैरवी के लिए। हाँ, भैरवी के यात्री बैठे हुए हैं। सर आपको भैरवी जाना है? ये देखिए, इस समय जो हूँ मैं मिज़ोरम में हूँ। मिज़ोरम की राजधानी सिलचर के नज़दीक यह सारंगी स्टेशन है रेलवे का, जो ये बताता है कि भारत वास्तव में 2047 के लिए जो विकसित भारत है उसके लिए तैयार हो रहा है। इतने
आदिवासी क्षेत्रों में इतने दूरस्थ क्षेत्र को भी अब रेलवे से जोड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर को तो पहले ही जोड़ा जा चुका है, लेकिन मिजोरम की राजधानी ऐजल को जोड़ना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था इंजीनियरों के लिए, जो उन्होंने 11 साल में करके दिखाया है। और 11 साल की अवधि में असम को मिजोरम की राजधानी ऐजल से रेलवे से जोड़ा है और पूरे मिजोरम को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ने का अभूतपूर्व काम किया है। और इससे हम कह सकते हैं कि 2047 का विकसित भारत तेज़ी से गतिशील है और हम 2047 से पहले ही विकसित भारत बन जाएंगे, क्योंकि यह गति बहुत पहले ही हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा देगी जो जिस तरह से पहाड़ की कंदराओं को इस तरह से रेलों से जोड़ा जा रहा है, ढांचागत विकास से जोड़ा जा रहा है, यह उसका प्रतीक है। बैरवी को ये भी ट्रेन जाएगी, बैरवी को जो है यहाँ ऐजल से जोड़ेगी। ये पहली ट्रेन है जो इस तरह से चल रही है। इस ट्रेन की विशेषता ये अभी इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन ये ट्रेन जो है ऐजल से बैरवी तो इस स्टेट को जोड़ता है, मिजोरम को जोड़ता है असम से, पूरे देश के नेटवर्क से। ये पहली ट्रेन इस तरह से जा रही है। हालांकि आधिकारिक ट्रेन उस तरह से नहीं है, इस यात्रा इसका परीक्षण भी नहीं किया जा रहा है, सिर्फ जो है चलाई जा रही है। लेकिन यही ट्रेन इसी तरह से जो है पूरे देश को जोड़ेगी, नॉर्थ ईस्ट से मिजोरम।